पाकिस्तान में क्रिप्टो माइनिंग के मुमकिन बाकायदा आगाज की खबरें ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब मुल्क एक तरफ माशी चैलेंजेस, तवानाई के मसाइल और IMF प्रोग्राम की सख्त शराइत से गुजर रहा है, जबकि दूसरी जानिब डिजिटल मईशत में जगह बनाने की जस्तुजू भी जारी है। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से इजाफी बिजली को क्रिप्टो माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए इस्तेमाल करने की तजवीज़ ने एक नई बहस को जन्म दिया है। क्या है ये कदम पाकिस्तान के लिए माशी निजात का जरिया बन सकता है या ये एक नया खतरनाक तजर्बा साबित हो सकता है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्रिप्टो माइनिंग है क्या। क्रिप्टो माइनिंग दरअसल ब्लॉकचेन नेटवर्क पर लेन देन की तस्दीक का अमल है, जिसमें ताकतवर कंप्यूटर्स पेचीदा रियाजियाती मसाइल हल करते हैं। इस अमल के बदले में माइनर्स को बिटकॉइन या दीगर क्रिप्टो करेंसीज की सूरत में इनाम मिलता है। ये एक इंतहाई तवानाई इस्तेमाल करने वाला अमल है, जिसके लिए सस्ती, मुसलसल और वाफर बिजली बुनियादी शर्त समझी जाती है। दुनिया भर में क्रिप्टो माइनिंग इसीलिए उन ममालिक में मुंतकिल हो रही है जहां बिजली निस्बतन सस्ती और इजाफी हो। मुल्क की तनाजुर में देखा जाए तो इस वक्त मुल्क में बिजली की इजाफी पैदावारी सलाहियत एक बड़ा माशी मसला बन चुकी है। CPEC के तहत लगने वाले बिजली घरों के बायस बिजली तो मौजूद है, लेकिन माशी सुस्त रवी के सबब तलब में इजाफा नहीं हो सका। नतीजतन हुकूमत को बिजली इस्तेमाल ना होने के बावजूद अरबों रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा करने पड़ रहे हैं। ऐसे में क्रिप्टो माइनिंग को एक मुमकिना हल के तौर पर पेश किया जा रहा है, क्योंकि ये इजाफी बिजली को इस्तेमाल में ला सकती है और रियासती खजाने पर दबाव कम करने में मदद दे सकती है। अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो माइनिंग का बाकायदा आगाज होता है तो इसके कुछ मुमकिना मस्बत असरात सामने आ सकते हैं। सबसे पहले IT और टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी बढ़ेगी, डेटा सेंटर्स, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और हुनरमंद अफरादी कुव्वत की तलब पैदा होगी। इसके नतीजे में रोजगार के नए मौके जन्म ले सकते हैं और पाकिस्तान आलमी डिजिटल मईशत का हिस्सा बनने के करीब आ सकता है। इसके साथ साथ क्रिप्टो माइनिंग के जरिए ज़र मुबादला हासिल होने के इम्कानात भी मौजूद हैं, जो कमजोर मईशत के लिए एक इजाफी सहारा साबित हो सकते हैं। ताहम तस्वीर का दूसरा रुख भी उतना ही अहम है। क्रिप्टो माइनिंग के खतरात को नजरअंदाज करना पाकिस्तान के लिए महंगा साबित हो सकता है। सबसे बड़ा खर्चा तवानाई का है, वो कि बिजली इजाफी है, लेकिन गलत मनसूबाबंदी की सूरत में यही सरगर्मी बाज़-औक़ात ग्रिड पर दबाव, ब्रेकडाउन और लोड शेडिंग में इजाफे का सबब बन सकती है। इसके अलावा अगर बिजली सस्ती रखने के लिए सब्सिडी दी गई तो IMF जैसे आलमी इदारों की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ सकते हैं। माहौलियाती असरात भी एक संजीदा मसला है। अगर क्रिप्टो माइनिंग के लिए कोयले या दीगर आलूदगी फैलाने वाले ज़राए से पैदा होने वाली बिजली इस्तेमाल की गई तो यह पाकिस्तान की माहौलियाती अहदाफ और आलमी साख के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा क्रिप्टो मार्केट की शदीद गैर यकीनियत और एक ऐसी सूरत हाल है जो एक बड़ा खतरा है। बिटकॉइन और दीगर डिजिटल असासों की कीमतें किसी भी वक्त तेजी से गिर सकती हैं, जिससे मुनाफा बख्श मंसूबा अचानक खसारे में बदल सकता है। यानी देखा जाए तो क्रिप्टो माइनिंग पाकिस्तान के लिए ना मुकम्मल निजात है और ना ही सरासर तबाही। ये एक ऐसा मौका है जो दुरुस्त पॉलिसी, शफाफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तवील मुद्दती मनसूबाबंदी और ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल के बगैर खतरनाक तजर्बा बन सकता है। अगर हुकूमत ने इस शोबे को संजीदगी, शफाफियत और कौमी मफाद को सामने रखकर आगे बढ़ाया तो ये डिजिटल मईशत की जानिब कदम साबित हो सकता है, वरना दूसरी सूरत में ये वक्ती फ़ायदे के बाद तवानाई और मईशत के लिए नए मसाइल भी पैदा कर सकता है।